जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। तो आज हम लोग बात करते हैं हमारे जीवन के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव मोमेंट्स में। अब जैसे मान लीजिए कि हम कई बारी होता है भक्ति और नाम जप कर रहे होते हैं, तो जितनी तीव्र गति से हम अपने अंदर पॉजिटिविटी और एनर्जेटिक फील करते हैं, उतनी ही तीव्र गति से हम नेगेटिविटी को भी फील करते हैं। तो वो जो तीव्र गति में एनर्जी और पॉजिटिविटी फील होती है, वो क्यों होती है? क्या हमें उस मोमेंट को ऐसे ही बर्बाद कर देना चाहिए या उसमें कुछ काम करना चाहिए? देखिए, जब भी हम दिन भर में 2-3 घंटे के लिए पॉजिटिव फील करें, एनर्जेटिक फील करें, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि हम डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं। नहीं, हमें अपने सबकॉन्शियस को हील करना है। हमें नाम जप और भक्ति और करनी है, बढ़ानी है। हम जितना ज़्यादा उस मोमेंट को पॉजिटिविटी की तरह सबकॉन्शियसली फील करेंगे, हील करेंगे, उतना ही हमें नेगेटिव सिचुएशन से ओवरकम करने की क्षमता मिलेगी। मतलब हमारा जो कैपेबिलिटी है ना, वो बढ़ती है नेगेटिव सिचुएशंस को ओवरकम करने की। इसीलिए हमें उस मोमेंट को यूं ही बर्बाद नहीं करना है, ना डे ड्रीमिंग करना है, कुछ नहीं। उस सिचुएशन में हमें कोई मैनिफेस्टेशन भी नहीं करना है। हम मैनिफेस्टेशन क्या करते हैं? वर्ल्डली चीज़ों को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को। जबकि उस मोमेंट पे हमें क्या करना होता है? अपनी सबकॉन्शियस को हील करना होता है। कुछ ऐसी बुक पढ़ें, कुछ ऐसे थॉट्स पढ़ें, कुछ ऐसी वीडियोस देखें जो हमें उस सिचुएशन से, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकालने में मदद करे। उस मोमेंट पे वो वीडियो काम आए, उस मोमेंट पे वो थॉट्स, वो अफर्मेशंस काम आए। जब हम सबसे ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, जब हमारा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, तब जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें फीड होती हैं, वही चीज़ें उस समय पे निकल के आती हैं और वही हमारा साथ देती हैं। इसीलिए आप इस मोमेंट को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। 0% भी वेस्ट करने की कोशिश ना करें आप। उसकी बजाय कोई भी ऐसी बुक ले लीजिए जो आपके सबकॉन्शियस को हील करने में हेल्प करे, आपके नेगेटिव माइंड को हील करने में हेल्प करे। क्योंकि जब हम पॉजिटिविटी में होंगे तो नेगेटिविटी हमारे जीवन में आनी ही आनी है। लेकिन उस पॉजिटिव सिचुएशन को भी कैसे नेगेटिव सिचुएशन को टैकल करने के लिए टर्न करना है, वो एक विजडम है, वो एक समझ की बात है। तो उस समझ को आप जितना जल्दी से जल्दी डेवलप करोगे, उतना ही आपके लिए जो लाइफ है वो ईजी वे में काम करती चली जाएगी। मतलब आप कह सकते हो कि आपने, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एक रेगिस्तान में एक ऊँट है। अब उसको एक तालाब मिला, तो तालाब से उसने पानी पिया। अब पानी तो पिया, अब ऊँट ऊँट के पास एक चीज़, पॉजिटिव चीज़ होती है, वो होती है उसका हम्प। तो जो उसका हम्प होता है, वो क्या करता है? उसमें पानी स्टोर कर लेता है, ताकि जब मुझे प्यास लगे तो मैं उससे पानी पी सकूं। और फिर जब दोबारा से कहीं तालाब मिले तो फिर से मैं उसमें पानी दोबारा से भर सकूं, सेव कर सकूं और फिर वही चीज़ करें। तो वो सेम पैटर्न को रिपीट करता है। तो ऐसा ही है कुछ हमारा भी, पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर और नेगेटिव थिंकिंग को लेकर। हम जितने ही अच्छे से अपने पॉजिटिव टाइम को यूज़ करते हैं, अपनी किताबों को पढ़ते हैं, अपने लाइफ में कोई भी किताब पढ़ रहे हैं जो हमारे माइंड को ग्रोथ में दे रही है, पॉजिटिविटी दे रही है, तो वो हमें नेगेटिव सिचुएशंस में बहुत हेल्प करता है निकलने में। क्योंकि नेगेटिव सिचुएशन क्या है? हमारे ही रिफ्लेक्शन है कि हम कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं उस सिचुएशन में। जैसा हमारा थिंकिंग प्रोसेस होगा, जैसा हमारा थॉट प्रोसेस होगा, जैसा हमारा मेंटल कंडीशन होगा, वैसा ही हम उस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करते हैं। जितना हमारा माइंड उस सिचुएशन में पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव थिंकिंग से भरा होगा, उतना ही सिचुएशन को हम पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आप भक्ति और नाम जप बढ़ाओ अपने जीवन में।